टाउन प्लानर्स वो होते हैं जो आपके शहरों का विकास की योजना पूरे 20 वर्षों की 10 वर्षों की ये बनाते हैं। हम सारे क्वालिफाइड टाउन प्लानर्स हैं। क्वालिफाइड का मतलब? क्वालिफाइड मतलब हमारी बेसिक डिग्री ही टाउन प्लानिंग में हुई है। जितनी भी राज्य सरकारें हैं, बिना टाउन प्लानर के काम तो चलता नहीं होगा। उसमें यही है कि आपके जो टाउन प्लानर्स हैं वो नहीं भर्ती होते, नॉन प्लानर्स भर्ती हो जाते हैं। और ये आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा है। अब आप जो क्या कहते हैं किसी भी डॉक्टर को बोले कि भाई आप मेडिसिन वाले को बोले न्यूरो का ऑपरेशन कर देते हो, ये वो तो सर कैसे होगा? सर हम लोग यहाँ बैठे हैं इस एक्ट को लाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्लियामेंट में तो आया है, बट ये अभी तक ना फुलफिलमेंट नहीं हो पाया। आज की डेट में अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आज भी नॉन प्लानर्स बैठकर स्मार्ट सिटीज़ का काम कर रहे हैं। जहाँ पे 5 प्लानर की ज़रूरत है वहाँ पे एक ही प्लानर काम कर रहा है। तो हम सिर्फ एक बड़े सिटी में ना ध्यान देके हमको छोटे एरियाज़ को भी कवर करना पड़ेगा। तो स्वतंत्र की टीम अक्सर जंतर मंतर में आती है और जंतर मंतर में ज़्यादातर जिनकी एज ज़्यादा होती है, बुज़ुर्ग होते हैं, पेंशनर का मुद्दा हुआ जैसे, फिर या कोई NGOs हुए, ये सब चीज़ों का प्रोटेस्ट होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए और हमें ये युवा चेहरे दिखे। देखिए सब यंग लोग हैं, तो विक्रांत हमारी जागरूकता हुई कि ये लोग कौन है, तो क्या पता चला? बिल्कुल जिज्ञासा हुई और इसी कारण मैं जाकर पूछी। और मुझे कैमरे पर ये कहने में कतई ऐतराज़ नहीं है कि मुझे इनका जो मुद्दा पता चला, मुझे पत्रकार होने के बावजूद 20 साल तो मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा, उसके बावजूद मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि कभी मेरा ये क्षेत्र नहीं रहा था। लेकिन आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की कि हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, लेकिन वो स्मार्ट सिटीज़ बनाएगा कौन? आप ये समझिए कि टाउन प्लानर्स एक्ट ही नहीं है, और ये टाउन प्लानर की जो डिग्री लिए हुए युवा हैं वो सब बैठे हुए हैं बाहर, और बिना डिग्री के लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे और आपके लिए टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कैसे कहाँ क्या बनाया जाएगा। तो आइए इनसे लोगों से बाद में बात करते, पहले आप ये सब पढ़ लीजिए। लेट्स यूनाइट फॉर द टाउन प्लानर है, क्योंकि ये सब सवाल हम पूछेंगे। जय जवान जय किसान, बहुत पुराना नारा आप लोगों ने सुना होगा, उम्र भर सुनते आएंगे, लेकिन इन्होंने ऐड कर दिया है जय टाउन प्लानर, ये भी जानेंगे। ये सब पढ़िए, देखिए, ब्रिंग टाउन प्लानर्स एक्ट नाउ, इम्प्लीमेंट टाउन प्लानर्स एक्ट, स्मार्ट सिटीज़ विदाउट प्लानर्स। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है, क्योंकि अभी मुंबई की ऐसी हालत थी, दिल्ली में अक्सर हम लोग इस जाम और इन सब चीज़ों से जूझते हैं। हर मेट्रोपॉलिटन शहर की ये दिक्कत है कि वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं दिखाई देती है। ये तस्वीर तो मैं कहूँगा फिर भी बहुत सोबर बनी हुई है, गाड़ी के पहिए तक ही पानी आया हुआ है। हमने ये हालत देखी है कि शहर में गाड़ी के शीशों तक पानी पहुँच जा रहा है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। देखिए, आवर सिटी वांट्स कांट वेट, ये सब आप सोचते होंगे कि जब लोग ट्रैफिक में बैठे होते होंगे कि ये जाम क्यों है। आज हमें द स्वतंत्र के माध्यम से इन लोगों से विक्रांत बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है। आप में से अपना परिचय देंगे? नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। आकाश, आपका द स्वतंत्र पे स्वागत है। हमने देखा, क्योंकि हमने बताया है कि विक्रांत ने ही बताया कि ये मुद्दा हम लोगों के लिए भी नया था, और जब हम लोग इतने टाइम से, ये 20 साल से पत्रकारिता में हैं, हम भी काफ़ी टाइम से हैं, तो हमें जब नहीं पता है तो नए युवा नई पीढ़ी को क्या पता होगा। तो ज़रा समझाइए कि कौन लोग हैं आप लोग, सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही मकसद है या कुछ देश के लिए सोच रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपका आभार, आप हमारे इस प्रदर्शन स्थल पे आए, तो हम सारे टाउन प्लानर्स के समूह की तरफ से स्वतंत्र का आभार मानूंगा। और एक सेकंड, ये टाउन प्लानर्स क्या है? हम लोगों ने पढ़ के हम लोगों को हुआ, आपने जय टाउन प्लानर भी लिख दिया। कौन है ये टाउन प्लानर? सर, टाउन प्लानर्स वो होते हैं जो आपके शहरों का विकास की योजना पूरे 20 वर्षों की 10 वर्षों की ये बनाते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो अफसर इसको एग्जीक्यूट करेगा वो टाउन प्लानर होता है। और भारत के आज़ादी के बाद जो नागरीकरण बढ़ा है वो सारे स्थानों पे ऐसा अपेक्षित है कि जिस रेट से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आज लगभग भारत की 50% लोक संख्या जो और बढ़ती ही जा रही है, अपने शहरों में आके बस रही है। और इन शहरों को सुनियोजित रखने के लिए और शहरों की योजना अगले 20 साल के हिसाब से, अगले 10 साल के हिसाब से किस दिशा में शहर बढ़ेंगे, कितनी वाटर डिमांड होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगी, लोगों की कार ओनरशिप क्या होगी, उस हिसाब से रास्ते कितने बड़े लगेंगे, शॉपिंग मॉल्स की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की क्या आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों की योजना बनाना एक योजनाकार का काम है जो टाउन प्लानर है।
तो ये सब आपने एआई से समझा कि ये कोई कोर्स या कुछ होता है चीज़ों का, ये भी बताइए। हमने क्योंकि आजकल सब एआई में सब आ जाता है ये सारे मामला। हमने एआई से नहीं समझा है। हम सारे क्वालिफाइड टाउन प्लानर्स हैं। क्वालिफाइड का मतलब? क्वालिफाइड मतलब हमारी बेसिक डिग्री ही टाउन प्लानिंग में हुई है। हमारी डिग्री जो भारत सरकार में आईआईटी खड़गपुर का पास आउट हूँ। आईआईटी खड़गपुर का पास आउट हूँ। मेरे सारे सहपाठी यहाँ पे, आप सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग अहमदाबाद से हैं, आप कैलकाटा से आए हैं, आप उड़ीसा से आए हैं, सीईटी भुवनेश्वर से हैं, आप आईआईटी खड़गपुर से, आप तेलंगाना से आए हैं, आप अगर थोड़ा माइक इस तरफ घुमाएंगे तो आप गुड़गांव से आए हैं, आप फिर अहमदाबाद से आए हैं, आप दिल्ली के ही निवासी हैं। और ये सब वो इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों का सपना होता है यहाँ पर एडमिशन लेने का, उनके माँ बाप का सपना होता है कि इन इंस्टीट्यूट में उनका बच्चा पढ़े। Yes. अब बताइए अब। और हम सारे क्वालिफाइड टाउन प्लानर्स आज, जैसे आप देश में देखोगे कि बार काउंसिल में एडवोकेट्स एक्ट के अंडर जो एडवोकेट्स हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करने की पूरी व्यवस्था उस तरीके से बनी है। अगर आपको आपका एनुअल रिटर्न फाइन करना है तो सीए ही फाइल करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भारत सरकार द्वारा यह है कि किसी चीज़ में अकाउंटेंट्स में कोई धांधली ना हो। आप इस तरीके से देखोगे तो डॉक्टर्स के लिए हेल्थ एक्ट है। तो जब ये सारे प्रोफेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सारे डेली लाइफ में होते हैं, इस तरीके से हम टाउन प्लानर्स भी, आप शहरों के डॉक्टर्स की तरह आप हमको देख सकते हैं, पर हम आज हमारा अधिकार जो टाउन प्लानर्स एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट, ऑन द लाइन्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑन द लाइन्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, हम हमारे एक्ट की भी मांग रखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से कि भारत एक जो अपनी यात्रा करना चाह रहा है विकसित देश की तरफ, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ही आवश्यक और एक मुझे लगता है कि फाउंडेशनल एलिमेंट है। अगर हमारी प्लानिंग ही अच्छी नहीं होगी तो 5 years डाउन द लाइन हमारी सारी शहरों की व्यवस्था एक दुर्व्यवस्था में रहेगी और उसको कोई रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे, वहाँ पे फिर होमलेसनेस के भी क्राइसिस आएंगे, वहाँ पे फिर बीमारियाँ भी बढ़ेंगे। आप जब ट्रैफिक में ही 2-2 घंटे बैठेंगे तो आपकी अलग प्रकार की बीमारियाँ बनेंगे। तो ये सारे चीज़ों को, मतलब हमारे डेली लाइफ से इंटरेस्टेड जो चीज़ें हैं, आपके आसपास का पर्यावरण भी किस तरीके से शहरों में ऑगमेंट होना चाहिए, ये भी एक हम एज टाउन प्लानर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए हम अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इन्होंने कहा कि आप लोग बैठे हुए हैं कि टाउन प्लानर्स एक्ट बने जिसमें आप लोगों को ये अधिकार मिले, तो क्या अभी टाउन प्लानिंग कोई भी कर दे रहा है? क्या मैं भी टाउन प्लानर बन सकता हूँ जिसके पास कोई टाउन प्लानिंग की डिग्री नहीं है? सर देखिए, टाउन प्लानिंग दिक्कत कहाँ पे है? सर दिक्कत यहाँ पे मैं आपको बड़ा संक्षेप से समझाता हूँ। हम दिल्ली में आपको देखिए, एयर पोल्यूशन, वाटर लॉगिंग हमेशा की समस्या है। हमेशा दिल्ली में कोई विभाग पूरे विश्व का ऐसा नहीं होगा जो यहाँ दिल्ली में नहीं होगा। किसी न कोई विभाग है यहाँ पे, मगर हम ये समस्या हर साल जूझते हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि प्लानर ही नहीं है। अब आप जिस पोजीशन, हम सब प्लानर्स हैं, सब मास्टर्स करके हैं। मास्टर्स में हमारी होती है स्पेशलाइजेशन, एनवायरमेंटल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, अब ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। अब उस विभाग में आपका एक स्पेशलाइज्ड बंदा होना चाहिए। मैं एनवायरमेंटल प्लानर हूँ। आप एनवायरमेंटल प्लानर आपका होगा ही नहीं उस पोस्ट पे कि भाई आपका एयर पोल्यूशन, वाटर का इशू, तो वो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? डॉक्टर है, डॉक्टर सारे होते हैं, एमबीबीएस होता है, मेडिसिन डॉक्टर होता है, मगर आप किसके पास जाते हो? ऑर्थो वाले के पास जाते हो, न्यूरो वाले के पास जाते हो। ये तो है नहीं कि मेडिसिन वाला आपका न्यूरो और उसका इलाज कर देगा। बिल्कुल। तो वही प्रॉब्लम है कि हम इतने सालों जूझ ही रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर समस्या वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि प्लानर्स ही नहीं है हमारे। प्लानर्स होंगे जो स्पेशलाइज्ड हैं तो ही तो आपकी तरक्की होगी। तो यानी ये जो जितनी भी राज्य सरकारें, क्योंकि ये तो स्टेट इशू होगा मुझे लगता है, तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं, ये जो टाउन प्लानर्स हैं जो पढ़ कर आए हैं, वो उनको रखने की जगह कैसे चला रही हैं? फिर बिना टाउन प्लानर के काम तो चलता नहीं होगा। सर उसमें आप देखिए काफ़ी नोटिफिकेशन रहती है कि जिसमें उन्होंने, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उस पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल उसमें नहीं जा रहा है सरकारें, इसीलिए मैंने कहा सरकारें तो सारी सरकारें तो उसमें यही है कि आपके जो टाउन प्लानर्स हैं वो नहीं भर्ती होते, नॉन प्लानर्स भर्ती हो जाते हैं। और ये आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा है, और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि ये परेशानियां हैं। तो
जिसकी वजह से आप देख रहे होगे कि हर साल आपने देखा होगा वो आपका ब्रिज जो है बना दिया था 90 डिग्री 90 डिग्री। वो क्यों बना? हाँ। क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्लानर चाहिए ना वहाँ पे बनाने के लिए। वो तो जिसकी स्पेशलाइजेशन है वही बनाएगा ना सर वो। अब आप जो क्या कहते हैं किसी भी डॉक्टर को बोले कि भाई आप मेडिसिन वाले को बोले न्यूरो का ऑपरेशन कर देते हो, ये वो तो सर कैसे होगा? एक चीज़ और समझाइए कि एक मास्टर प्लान होता है आजकल दिल्ली में काफ़ी चल रहा है, क्योंकि डिमोलिशन चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी का अनऑथराइज कर देते हैं, तो वहाँ पर टाउन प्लानर की क्या ज़रूरत आ जाती है? मास्टर प्लान में किस तरह से होता है काम, ये समझाइए। टाउन प्लानिंग और टाउन प्लानर का बहुत रोल होता है कि मास्टर प्लान जो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नोटिफाई प्रोसेस भी उसकी जो स्टार्ट करता है, ये भी टाउन प्लानर होना अपेक्षित है। उसके फिर अलग अलग प्रक्रिया से कि एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है उसका पहले प्लान बने, उसके बाद प्रपोज सिनेरियो किस तरीके से हम शहर को एनविजन कर रहे हैं और कितने एलिमेंट्स उसमें, ट्रांसपोर्ट, वाटर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फिर आपका रिक्रिएशनल एरियाज, एवरीथिंग दैट कम्स अराउंड, ये सब कुछ एक टाउन प्लानर के जिम्मेदारी के अधीन है, जो वो पढ़ के आता है कि किस तरीके से इसको डील करना है। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रीज़ भी किस शहर का किस तरफ का फैब्रिक है, जैसे अगर हम जयपुर में बोलेंगे, अगर हम जयपुर के भी मास्टर प्लान बनते हैं तो वहाँ का टूरिज़्म फैब्रिक है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री को ऑगमेंट करने वाली किस तरीके योजना लाए जाए, वो वहाँ का टाउन प्लानर उस चीज़ को और अच्छी तरीके से ऑगमेंट कर सकता है और यह करता है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो टूरिज़्म पोटेंशियल है, तो टूरिज़्म सर्किट प्लान ये भी टाउन प्लानर को बनाने की आवश्यकता है। टूरिज़्म सर्किट प्लान का एक्सेसिबिलिटी भी क्या है, कितने माध्यमों से उसको एक्सेस किया, उस तरीके से वो अपना ट्रांसपोर्ट प्लान भी ऑगमेंट करता है। ये सारी चीज़ें पहले बनाना, प्रपोज करना, फिर सैंक्शन होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कराना उन्हीं मानकांकों के हिसाब से, ये टाउन प्लानर की जिम्मेदारी। इस हिसाब से ही वो अपना 100% एक आपको, मुझको, ये सारे निवासियों को और सिटीजन्स को दे पाएगा। और हम जो एक्ट की मांग कर रहे हैं वो इस चीज़ को और प्रखर रूप से ऑन अ रेगुलेटरी गाइडलाइन डिफाइंड रहेगी। तो कोई भी सरकार आए, अफसर आए या कोई भी, he has to follow the regulations. That is the reason we are asking for this very defined town planners act. ये क्या सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है कि अलग होता है? नहीं, प्लानिंग देखिए जी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। वो ना एक सिविल इंजीनियर, वो ना सिविल इंजीनियर्स है, जोग्राफर्स उसमें रहते हैं, सिविल इंजीनियर्स रहते हैं, आर्किटेक्ट्स रहते हैं, अर्बन डिज़ाइनर्स रहते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स रह सकते हैं, हाँ, ये मल्टी डिसिप्लिन इकोनॉमिस्ट रह सकते हैं। हर लोगों का एक अलग अलग भूमिका है और प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी। कोई एक फील्ड का आदमी नहीं कर सकता है। उसी के लिए हम जब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं प्लानिंग के लिए, या तो आपका 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना है, तो 4 साल का आपको बी प्लान करना है, ये तो 5 साल आपको मतलब ज्योग्राफी पढ़ना है, मतलब 3+2 ज्योग्राफी, मतलब 3 साल आप बैचलर्स किए या और फिर 2 साल मास्टर्स किए, उसके बाद ही आप प्लानिंग पढ़ने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नहीं तो आप 5 साल का बी आर्क का कोर्स है, ये करने के बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हैं प्लानिंग करने के लिए। और इस प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, मतलब हम सबको लेके, सारे डिपार्टमेंट, सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलते हैं सिटी में। ये इसी हिसाब से हम पहले गैप एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है, गैप है, उसके बाद हम सॉल्यूशंस को देते हैं। और ये मास्टर प्लानिंग है जी, वो 3-4 साल का एक प्रोसेस होता है, वो 1 साल में नहीं बन पाता। और उसमें से सबसे बड़ा पार्ट होता है लैंड यूज। ज़मीन सीमित है, किसी भी शहरी में क्षेत्र में ज़मीन सीमित है, और उस ज़मीन को कैसे सजाना है उसी के लिए हमें ट्रेन किया जाता है 4 साल के लिए। तो एक चीज़ ये बताइए कि कोई भी एक्ट या कोई भी कानून किसी सरकार के बिना उसके, तो किसी कहीं से कोई समर्थन मिला है आपको, कहीं से कोई सपोर्ट मिला है कि अभी ये शुरुआत है? ये सर, हम लोग यहाँ बैठे हैं इस एक्ट को लाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्लियामेंट में तो आया है, बट ये अभी तक ना फुलफिलमेंट नहीं हो पाया। 2022 में लेटेस्ट ये दोबारा आया था, उस पर चर्चा भी करी गई थी, बट आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। 3 साल बाद भी हमें एक ठप्पा नहीं मिला कि ये एक्ट लागू होगा या ये चीज़ आ रही है, बिकॉज ऑफ विच काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। एक चीज़ ये बताइए कि बात की जाती है, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री बात करते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ हम बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे। जब हम अपने टाउन प्लानर्स को, जो इसी को पढ़ करके आए हैं, उनको ही नहीं एडजस्ट कर पा रहे, तो स्मार्ट सिटीज़ कैसे बनेगी?
सर देखिए, स्मार्ट सिटीज़ में मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ होती है। टायर 1 सिटीज़ में ना क्या होता है कि जैसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो स्मार्ट सिटीज़ बनाना थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है, रिसोर्सेज होते हैं, चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आज की डेट में अगर आप टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आज भी नॉन प्लानर्स बैठकर स्मार्ट सिटीज़ का काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के दफ्तर में टाउन प्लानर्स अवेलेबल नहीं है, बट आर्किटेक्ट्स और सिमिलर प्रोफेशन के लोग जो कुछ समझ पाए इस चीज़ को, वो लोग अवेलेबल हैं। यानी ये उसी तरीके का हो गया कि जैसे हम छोटे गांव देहातों में देखते हैं, कस्बों में देखते हैं कि जो डॉक्टर की डिग्री लिया हुआ है वही वहाँ पे सब बीमारियों का इलाज करते हैं। और जैसा शहरों में सुपर स्पेशलिटी होता है कि आदमी को घुटने का दिखाना है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, उन सब के बगैर वहाँ पे जिस तरह सब एक ही डॉक्टर सब काम करता है, वैसा ही छोटे शहरों में भी हो रहा है। नहीं, आपकी बात कई हद तक सही है और कई हद तक जैसे हमारे कलीग ने बोला कि स्मार्ट टीयर 1 सिटीज़ में कई प्लानर्स है, लेकिन जहाँ पे 5 प्लानर की ज़रूरत है वहाँ पे एक ही प्लानर काम कर रहा है। तो आप देखेंगे हमारा जो एक वो है उसमें वैकेंट सीट अभी भी अराउंड 4000 वैकेंट सीट्स है, खाली है। लेकिन वहाँ पे कोई प्लानर की भर्ती नहीं की जा रही। तो हम यही डिमांड रख रहे हैं कि जो वैकेंट सीट है पहले उसमें प्लानर की भर्ती करो, ताकि हम टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में भी सर्व कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ टीयर 1 पे ध्यान दें, हमको छोटे टाउन में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी डेली इश्यूज़ है वो छोटे टाउन में भी होते हैं, सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ में नहीं होते। लाइक वाटर लॉगिंग है, पानी का इश्यू है, वो सब हर जगह पे फैला हुआ है। तो हम सिर्फ एक बड़े सिटी में ना ध्यान दे के हमको छोटे एरियाज़ को भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेनिफिशियरी है सभी लोगों के लिए। सभी लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं प्लानर को तो याद करेंगे ही, क्योंकि कोई भी फार्मर होता है वो भी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए उसकी आवश्यकता क्या है, कितनी है, और उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वो भी एक प्लानर डिसाइड कर पाता है। वो बाकी प्रोफेशन वाले नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन रीज़न है कि प्लानर ने उसी फील्ड में 6 साल तक स्टडी किया है। जो नॉन प्लानर है, कई सारे इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है जितना प्लानर ने 6 साल में नॉलेज गेन किया होता है। तो आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड समथिंग टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, एक आर्किटेक्ट को पता है घर किस तरीके से बनेगा, किस बारीकी से बनेगा, कहाँ ईंट लगा के वो पूरी वॉल खड़ी करेगा, कहाँ फुटिंग डालेगा। हमें पता होता है एक एरिया में, एक सेक्टर में हम उसको डेवलप कैसे करेंगे, ऐसे 50 घरों की जगह कैसे अलॉट करी जाएगी। आपको पता है आपने 200 गज का मकान बनाना है, तो ऐसे 10 मकानों का स्पेस देना एक पर्टिकुलर बैरन पीस ऑफ लैंड में, वो हमारा काम होता है। उसमें यूटिलाइजेशन के लिए जो आपको रोड्स चाहिए होंगी, रोड नेटवर्क चाहिए होगा, वो हमें देना होता है। अब कई जगह आपने देखा होगा ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन कंजेशन आता है। क्यों आता है? कभी कभी मीडियंस की शेप ही ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं कि वहाँ पर टर्निंग हो सकती थी और उससे ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो सकता था, फास्ट हो सकता था, सॉरी, बट वो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि वो शेपिंग गलत हो गई है। तो ऐसे बहुत इश्यूज आते हैं जो नॉन प्लानर्स की वजह से आ पा रहे हैं। एक चीज़ आप समझाइए दर्शकों को, क्योंकि ना देखिए यहाँ पर हम जिस जहाँ पर रहते हैं, हमारा जो समाज है ना चलता है यार, तो ये आम दर्शक को ये समझाइए कि टाउन प्लानर ना होने का उनको क्या नुकसान हो रहा है, अगर हो जाएगा तो उनके लिए क्या फ़ायदा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया कि टाउन प्लानर एक्ट आने से एक आम जनता को क्या इसका लाभ होगा, और अभी नहीं है तो इससे क्या हो रहा है। तो जैसे अब टाउन प्लानर एक्ट नहीं है तो कुछ प्रशासन अपने अवेयरनेस पे टाउन प्लानर्स रिक्रूट करती, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू रिक्रूट द एंटायर डिपार्टमेंट एज टाउन प्लानर एंड एक्सरसाइज दिस एंटायर मास्टर प्लान्स फॉर देयर सिटी। तो इससे क्या होता है, अगर आपके गांव, कस्बे या किसी टीयर 2 शहर में भी अगर ज़मीन है, अगर वो उस शहर में टाउन प्लानर्स होंगे तो आपकी सुनियोजित डेवलपमेंट, आपके यहाँ रास्ते बड़े होंगे, आपके यहाँ 3 मीटर रास्ते नहीं होंगे, तो जब फायर आग लगेगी, मतलब जब वहाँ पे एक मास्टर प्लान होगा जो टाउन प्लानर ने बनाया होगा, तो वहाँ इलीगल सेटलमेंट्स बनेंगे ही नहीं वहाँ, क्योंकि रेगुलराइज सेटलमेंट्स बनने की प्रावधान होगी। रास्ते बड़े होंगे तो जहाँ पे एम्बुलेंस भी जा पाएगी, फायर की गाड़ी भी जा पाएगी। और वही जहाँ नहीं होता तो हम देखेंगे कि आज हम पुरानी दिल्ली के कुछ जगह जाएंगे तो जहाँ पे फायर की गाड़ी नहीं जा पाएगी, और आज वहाँ अगर आग लग गई तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल हैव टू बियर द लॉस ऑफ लाइफ।
और इसके साथ एडिशन जो सकारात्मक चीज़ें हैं जो ऐड होंगी, आपका जब रास्ते बड़े होंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लान एनेबल्ड रहेगा, तो आपको ट्रैवल टाइम काफ़ी कम लगेगा, आपको एजनेस रहेगी, एनवायरनमेंट मेंटेन्ड होगा, फ्लडिंग नहीं होगी, और साथ ही साथ जब ये सारे एलिमेंट्स आते हैं तो आप जिस मकान में रहते हो या जिस ज़मीन में रहते हो उसकी वैल्यूएशन भी बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ती है। एक सुनियोजित रियल एस्टेट बढ़ता है, एक सुनियोजित खेती की व्यवस्था बढ़ती है, एक सुनियोजित इंडस्ट्री की व्यवस्था बढ़ती है, क्योंकि उनके लिए सुनियोजित प्रावधान किए जाते हैं। अगर ना हो तो हम फिर एक्सीडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ टाउन प्लानर नहीं है वो सारे एक्सीडेंट्स, ब्लैक स्पॉट्स, ये सब के लिए हम इनडायरेक्टली अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं कि हम वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। जब हम वहाँ काम कर पाएंगे तो ये सारी चीज़ों से जनता को बहुत ज़्यादा सुलभता हम दे पाएंगे। एक चीज़ और बताइए, आखिरी सवाल है, हम लोग चलते हैं। हमारे देश में अमीर और गरीब हैं, तो इसमें से कुछ गरीबों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जनता ज़्यादातर गरीब है, इसको भी समझाइए। यस, अगर हमारी जनता जो गरीब है, जो जैसे आज इन्होंने बताया पुष्कर जी ने कि आप हाउसिंग प्लानिंग की भी एक स्पेशलाइजेशन है। जब आप टाउन प्लानिंग को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो स्पेशलाइजेशंस तो बहुत दूर हो गए। हाउसिंग आज के डेट में इंडिया का हाउसिंग कंजेशन फैक्टर है 5.8, मतलब एवरेज फैमिली साइज़ जब पूरे इंडिया की काउंट की जाए तो एक फैमिली में 5.8 मतलब 6 लोग रह रहे हैं। इस हिसाब से उस कस्बों की हाउसिंग डिमांड को प्रोजेक्ट किया जाएगा और उस हिसाब से स्वस्थ घरें, आवास योजना किस तरीके से बननी चाहिए, कितना आवास सप्लाई होना चाहिए। आज के डेट में क्या हो रहा है कि यार 50 झुग्गियाँ हम हटा रहे हैं तो 50 घर दो, पर ये नहीं देख रहे कि जो व्यक्ति रोज़ काम कर रहा है, रेंट से रह रहा है, झुग्गी में नहीं रह पा रहा है, पर उसके लिए भी तो इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए। तो इस वर्ग के लिए ही महत्वपूर्ण प्लानर है कि उनके लिए कौन सोचेगा। रियल इस्टेट डेवलपर्स नहीं सोचेंगे, वो रियल इस्टेट डेवलपर टाउन प्लानर रहे या ना रहे, वो तो अपना व्यवसाय उसी प्रॉफिट दशमलव में करेंगे जो वो कर रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं। तो सरकार से कहीं आश्वासन मिला, कोई आ रहा है लीडर अभी आपके इसमें कि नहीं, अभी आप लोग खुद ही बैठे? हम तो बैठे हैं, हमको आज सरकार के द्वारा से संपर्क किया गया कि आपकी मांगे क्या है ये हमको बताइए, तो हमने उनको हमारी मांगे भेजी है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार से एक कोई प्रतिनिधि मंडल आएगा और हमारी चीज़ों को, अपनी बात संसद तक ले जाएगा और जहाँ पे टाउन प्लानिंग एक्ट आएगा। बस काफ़ी, चलिए शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, जैसे आकाश जी बता रहे थे अभी कि टाउन प्लान्स की मांग क्यों है, तो आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले रविंद्र नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, IAS वाला। तो अगर वहाँ पे टाउन प्लानर्स का रोल होता, क्योंकि टाउन प्लानर ये देखता है कौन सी जगह किस आबादी के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ। अब वो पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो हर चीज़ में नुकसान करे। आप देखिए हमारा जितना क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट है, कितना ज़्यादा हो रहा है वो, उसकी कुछ इशू, मतलब कि आप ये देखिए ना पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आप बनाते जाएंगे, टाउन प्लानर होगा नहीं, वाटर लॉगिंग होगी, तो उससे क्या कई बच्चों की जान जा गई। और वो कौन थे? IAS वाले बच्चे थे, जो हमारे प्रधान, मतलब कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही पूरा समर्थन देते हैं। वो बच्चे एस्पिरेंट थे, वो उनकी जान चलेगी। देखिए ये बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने बताया है, अपनी बात बताई है, और हमें भी पता चला लेट्स यूनाइट फॉर दी टाउन प्लानर्स एक्ट। हम स्वतंत्र में आप लोगों की बात दिखाएंगे विक्रांत। देखिए बिल्कुल, और ज़रूरी भी ये जानना, क्योंकि लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि सरकारें टाउन प्लानर्स की जहाँ पर नौकरी होनी चाहिए, जहाँ टाउन प्लानर्स रखने चाहिए, वहाँ पर बिना उनके काम चला रहे हैं। तो शहरों का अगर विकास करना है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 1 सिटीज़ तो खैर सबकी निगाहों में है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 का अगर हमें विकास करना है तो टाउन प्लानर्स को रखना ही होगा। और वो क्योंकि वो स्पेसिफिक डिग्री लेकर आए हैं, उस चीज़ को जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और बिल्कुल आप लोगों से भी कहेंगे, अगर कोई लीडर आपसे कहता है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अब आपके लिए भी सवाल है, आप पूछ लीजिए कि कोई टाउन प्लानर है या ऐसे ही चल रहा है मामला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग जा ही रहे थे, यहाँ पर आए थे हम लोग विक्रांत कुछ और डॉग प्रोटेस्ट के लिए आए थे, लेकिन ये लोग बड़े शांत तरीके से बैठे हुए थे, तो हमें लगा कि नई चीज़ है, कुछ क्या है, जय जवान जय किसान देखकर हम लोग रुके, तो पता चला जय टाउन प्लानर भी है। और आप लोग समझ गए होंगे, इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब आपको दास स्वतंत्र पर पता चलेगा। तो हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकीब, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी लोगों के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।